नमस्ते, कैसे हैं आप लोग जी? अच्छे हैं, हमको पता है। देखिएगा बाबू, और ये भी पता है हमको कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है? ये तो सही बात है ना कि लापरवाही नहीं कर रहा है तो लोग। देखो, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बाबू, जैसे कि हम डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव पूरा ख़त्म कर दिए थे और जब पढ़ा रहे थे तो पूरा उसका हम बेसिक वाले कॉन्सेप्ट बताए, ठीक है? ऑब्जेक्टिव पढ़ाए तो उसके बाद में इंटीग्रेशन पढ़ाए जब उसका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए, ठीक है? उसके बाद भी हमारा जो टारगेट है अवकल समीकरण के, ठीक है? जो कि ये कैलकुलस का ही पार्ट है, ठीक है ना? तो देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए, जब एनसीईआरटी मैथ पढ़िएगा तो उसमें 9 पार्ट होता है ये, ठीक है? देखिएगा, तो इसके अगर हम बात करेंगे चला तो इससे 3-4 नंबर के क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना? जो कि बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना? समझ रहे हो बात को ना? मतलब कोई भारी नहीं रहता है लेकिन अच्छा रहता है, इसका मतलब समझते हो आप लोग? देखिएगा, अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम पॉइंट को समझते हैं। यह है हम लोगों का प्रथम कोटि का अवकलज, ठीक है? मतलब यहाँ पे dy अपॉन में dx इसको लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, या इसको हम लोग dy बोलते हैं, ठीक है? दूसरे नंबर द्वितीय कोटि का अवकलज, तो d2y बटा में dx स्क्वायर लिखिए, चाहे y यहाँ पे इसको हम लोग y नीचवा है दो, आप देख रहे हैं ना कि y नीचे डैश दो गो y डैश, समझ रहे हैं बात को ना? y नीचे दो गो का बोलिएगा तो डैश, समझ रहे हैं बात को? बराबर यहाँ पे y डबल डैश बराबर d2y, ठीक है? तीसरे नंबर की बात करेंगे तृतीय कोटि का अवकलज, तो d3y बटा में dx क्यू बराबर यहाँ पे देखिएगा y नीचे का हो जाएगा बोलिएगा तो यहाँ पे 3 गो डैश हो जाएगा, बराबर y और ऊपर 3 गो डैश बराबर d3y। मैंने बराबर ना मतलब कि इसको ये लिखिए चाहे 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 ये लिखिए, बतिया का होता है एक ही होता है, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं बाबू। अब यहाँ पे समझिएगा बात को। इसमें समझ लो कि अवकल समीकरण के कोटि और घात तो एकदम जानते हैं कि इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना? तो देखिएगा, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। अवकल समीकरण के कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण के जो उच्चतम कोटि का अवकलज रहता है वो अवकल समीकरण का कोटि होता है, समझ रहे हैं बात को? जैसे कि ये अवकल समीकरण है, क्या है बोलिएगा तो अवकल समीकरण, ये अवकल समीकरण, ठीक है? अवकल समीकरण यहाँ पे d2y बटा में dx स्क्वायर प्लस में y बराबर का बोलिएगा तो माइनस कर दो, माइनस साइन x बराबर कितना 0। अब एक यहाँ पे ये समझना है कि मतलब कि जो उच्चतम कोटि का अवकलज होता है, उच्चतम कोटि का मतलब कि जिस y फंक्शन दिया रहेगा चाहे कोई भी फंक्शन दिया करे उसका हम देखेंगे उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है। तो देखो, ये जो y फंक्शन इसको 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, ठीक है ना? अब यहाँ पे y मान लेते हैं कि y1 y डैश, सपोज दैट में इसको अब माइनस यहाँ पे साइन x बराबर 0। अब देखो, y फंक्शन को एक बार डेरिवेटिव किया गया, इसको क्या बोलेगा तो 2 बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोटि आपका क्या हो जाएगा बोलेगा तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोटि, यानी उच्चतम इसका जो अगर हम डेरिवेटिव की बात करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, साइन x बराबर y डैश आप प्लस में क्या बोलेगा 2 बराबर 0। अब देखो, y फंक्शन इसको एक बार डेरिवेटिव किया गया चला, तो यहाँ पे कोटि बराबर कितना होगा 1 होगा, ठीक है? अब देखो, उम्मीद है कि आप लोगों को कोटि समझ में आ रहा होगा। देखिए, अवकल समीकरण का घात क्या होता है? अवकल समीकरण के सबसे बड़ी कोटि, अवकल समीकरण के सबसे बड़ी कोटि के घात को अवकल समीकरण का घात कहते हैं, ठीक है? पहले एग्जाम्पल समझिए, पूरा बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे d2y बटा में dx स्क्वायर पूरा टोटली का क्या है बोलेगा तो स्क्वायर अब प्लस में साइन x प्लस में e के पावर x बराबर 0। अब यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं चला। अब यहाँ पे देखो, y फंक्शन है उसको 2 बार क्या किया गया बोलेगा तो डेरिवेटिव किया गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे d2y बटा में क्या बोलेगा तो dx स्क्वायर, ठीक है? अब देखो, तो इस सबसे उच्चतम कोटि के जो घात होता है, तो इसको पहले नंबर अगर हम कोटि की बात करेंगे, कोटि की, तो कोटि इसका क्या होगा बोलेगा तो 2 होगा। इस कोटि के घात को माने उच्चतम कोटि के घात को हम लोग कहते हैं क्या घात,
अब देख भाई यही घात होगा 2। एग्जाम्पल और आगे देख, डी टू वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई अपन में डी एक्स प्लस में वाई बराबर 0। अब देखो यहाँ पे इसका अधिकतम अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कोटि बताओ, कोटि इसका क्या होगा बोलेगा तो 2 होगा ना। इसके ही हम लोग अधिकतम कोटि के जो घात यहाँ पे घात का है, बोली घात का है रे, बोलो 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 1 है, तो यहाँ पे घात कितना हो जाएगा 1। ठीक है आगे चलो, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट नोट है, इसको संभाल के रखिएगा। चला देखो साइन थीटा रहे, कॉस थीटा रहे, यानी माने सभी त्रिकोणमितीय फलन रहे, ठीक है, के साथ में अगर अवकलज लगा हो, डेरिवेटिव लगा हो, तो उसका घात का होता है इन्फानाइट होता है, क्या होता है अपरिभाषित होता है। ठीक है देखिएगा एग्जाम्पल, डी स्क्वायर वाई या d2y बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस में साइन, अब यहाँ पे y कोई फंक्शन होगा, साइन के साथ में ये एंगल है, यहाँ पे डेरिवेटिव लगा रहा है, ठीक है ना, y डैश प्लस में कितना 5 बराबर 0। बात को समझ रहे हो। अगर हम इसकी कोटि की बात करेंगे ना चला, तो कोटि कितना हो जाएगा बताओ 2 हो जाएगा। लेकिन घात की बात करेगा ना तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में अब देखो वो साइन है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव है, इसमें डेरिवेटिव लगा है एंगल में, तो घात इसका अपरिभाषित होगा। ठीक है बात को समझ रहे हैं ना, तो लोग समझदार है। चला देखो आगे हम लोग चलते हैं। नोट यहाँ पे अवकल समीकरण के कोटि का घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए। ठीक है पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में MCQ करवाएंगे। ठीक है ना। अगला, यदि घात के ऊपर फ्रैक्शन या स्क्वायर रूट रहता है तो उसका घात इस प्रकार निकालते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट dy अपन में dx प्लस में d2y बटा में dx स्क्वायर पूरा टोटली के स्क्वायर प्लस में y बराबर 0। हाँ चुपचाप रूट के हटाना है तो तू वर्ग कर दो घात के लिए क्या कर रहे हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब यहाँ पे dy अपन में dx बराबर d2y बटा में dx स्क्वायर, अब देखते हो कि पूरा खत्म ही ना हो जाएगा, आदू दूनी की कितना 4। अब यहाँ पे देखिएगा घात कितना हो जाएगा बोलिएगा तो 2 हो जाएगा। घात कितना हो जाएगा घात, क्योंकि यहाँ बात अगर करेंगे तो y फंक्शन है, इसको 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, तो घात कितना होगा 2। लेकिन कोटि की बात करेंगे तो कोटि कितना हो जाएगा बताओ 2 हो जाएगा। अब देखो उसी प्रकार यहाँ पे है dy बटा में dx के पावर में कितना है बोले 4 बराबर साइन x का कोटि तथा घात क्या होगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे dy अपन में dx बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बोली साइन स्क्वायर एक्स। कोटि की बात करेंगे तो ये वाई फंक्शन है, इसको एक बार डेरिवेटिव यानी कि कोटि कितना होगा 1। लेकिन इस जो डिफ्रेंशिएशन दिया गया है इसके घात जो होगा ना वही घात होता है, तो यहाँ पे कितना बोलिएगा तो 4। घात होता है, एक समझ लेना ट्रिक, घात होता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा बात को समझिएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट dy अपन में dx का क्यूब बराबर साइन x है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, समझ रहे बात के ना, नहीं स्टार नहीं दिख रहा है क्या चला। अब देखो अब यहाँ पे ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर dy अपन में dx, यहाँ पे क्यूब मान लेते हैं, क्यूब है, समझ रहे हैं बात को। अच्छा छोड़ दो इसको, वर्ग करेगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा बताओ 3 बटा में 2 बराबर साइन स्क्वायर x। कोटि बराबर इसका कितना होगा 1, लेकिन घात कितना हो जाएगा, ओहो हो गया ना। dy अपन में dx बराबर साइन स्क्वायर x कर दिया, हमें कोटि इसका 1 होगा, घात कितना होगा चला बताओ 3 होगा। अब देखो ऑब्जेक्टिव में तनी बात समझ लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो कि हम तुमको बता रहे हैं, इसको प्रैक्टिस के लिए 4 गो वाला ऑप्शन वाला बताएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, d4y या dx स्क्वायर प्लस में y साइन, यहाँ पे y यानी साइन y फंक्शन के 3 बार डेरिवेटिव किया गया बराबर 0। अब बताओ कि इसका कोटि क्या होगा रे चला, कोटि बताओ। कोटि देखो y फंक्शन को 4 बार डेरिवेटिव किया गया है तो कोटि 4 होगा। हाँ इसके ही घात कितना है 1 है, तो घात कितना होगा 1। समझ रहे हो तो लोग। और y फंक्शन इसको 1 बार डेरिवेटिव 5y बराबर कितना 0, और कोटि बताओ इसका कितना होगा 1। इसी कोटि के घात कितना है 1, तो घात भी कितना 1। आगे यहाँ पे d2y बटा में dx स्क्वायर पूरा टोटली का स्क्वायर प्लस में cos dy अपन में dx। अभी एक बात समझना, अभी तू पढ़ा कि cos है त्रिकोणमितीय फंक्शन है, इसके साथ में डेरिवेटिव लग गया है, तो बताओ इसका अब, लेकिन इसका कोटि बता सकते हैं, कोटि 2 होगा। कितना बुढ़बा का घातों में 2 कर देगा। अरे भाई यहाँ पे देख तू कि त्रिकोणमितीय फंक्शन है,
घात इन्फानाइट हो जाएगा। आगे चलते हैं चौथा, d2i में dx² बराबर cos 3x प्लस में sin 3x। कोटि इसका 2 होगा कि नहीं होगा बताओ। ला देगा इधर बराबर 0 कर देना इधर ला के, ठीक है। आघात कितना हो जाएगा, इसके घात 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे बात को, सबको इधर ला देना बराबर 0 करना तब बताना। तो यहाँ पे 5 y ट्रिपल डैश के स्क्वायर अब बराबर y डबल डैश के क्यूब प्लस में y डैश। अब देखना है कि किसका कोटि, माने y फंक्शन को 3 बार डेरिवेटिव किया गया है। बताओ कि यहाँ पे कोटि 3 होगा, इसके कोटि के घात 2, यही ना कि हई बुड़बकवा कर देना, ये 2 बार किया गया, इसमें 3 को घात है, तीनों मत लिख देना, इसी को लिखना। 3 बार इसका डेरिवेटिव किया गया, इसी उच्चतम कोटि के घात जो होता है घात होता है। और y फंक्शन है 3 बार डेरिवेटिव किया गया है तो कोटि 3 होगा, इसके घात कितना है 1 होगा घात, ठीक है। आगे y डैश प्लस में y बराबर कितना 0, इसको चुपचाप y डैश प्लस में y माइनस e के पावर x कर देना बराबर 0 करना। y फंक्शन 1 पर 1 होगा कोटि, घात इसके बताओ कितना होगा 1 है, 1 होगा। आगे चलते हैं, y डबल डैश प्लस में y डैश है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है प्लस में 2y बराबर 0 है। कोटि बताओ जल्दी जल्दी, इसका कोटि 2 बार डेरिवेटिव क्या आएगा 2 हो गया। अब बताओ इसके घात कितना है 1 है तो घात 1। अब यहाँ पे देखिएगा y डबल डैश है, y फंक्शन है, इसका 2 बार डेरिवेटिव 2 कोटि होगा, लेकिन अब देखो यहाँ पे अच्छा इसके घात कितना है 1 है, घात कितना होगा 1। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग पार्ट अगर बनाएंगे, दूसरे पार्ट जो होगा उसमें पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। मात्र 2 पार्ट में 3 या 4 नंबर आपके पूछे जाते हैं, एकदम देख लीजिए एकदम रगड़ के, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय।